साथियों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार नागर। आज हम बात करेंगे अगले अध्याय की, अगले चैप्टर की, जो हमारा उपसर्ग का चैप्टर है। एक लेक्चर मैंने आपको उपसर्ग का पहले से डाल दिया है और आज सेकंड लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो पहले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। साथियों साथियों मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि लगातार आप लोगों के लिए जो वीडियो है वो आते रहेंगे। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आप लोगों को इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो फर्स्ट ग्रेड हमारा एग्जाम है, सेकंड ग्रेड है, हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है वहां पर इन प्रश्नों से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो साथियों पहला प्रश्न है, किस शब्द में अति उपसर्ग लगा हुआ है? कौन सा शब्द है साथियों जिसमें अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखिए यहाँ पर अति प्लस उत्तम, यहाँ पर अंतः प्लस यामी, यानी कि यहाँ पर तो उपसर्ग है ही नहीं। अभ्युदय, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर अभि प्लस उदय हो रहा है तो यहाँ अभि उपसर्ग है, यहाँ पर अधि उपसर्ग है, अधि प्लस आपक। तो आप देख रहे होंगे अच्छे से, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अति प्लस उत्तम, तो यहाँ पर किसमें उपसर्ग हो जाएगा? अति प्लस उत्तम, यानी कि पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका। तो ये इस तरह के प्रश्न है साथियों, इसलिए आप लोग भी करते रहिएगा, देखते रहिएगा। इसके बाद में किस शब्द किस शब्द में अति अधि उपसर्ग नहीं लगा है? अब देखो यहाँ पर अध्यादेश, अधि प्लस आदेश, अधि प्लस पति, अधि प्लस ग्रहण, अधोमुख। तो अध प्लस मुख, यानी कि इसमें यहाँ पर साथियों आपके कौन सा उपसर्ग नहीं लगा हुआ? अधि उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। फिर आगे देखिए, इसके बाद में अगला प्रश्न आता है साथियों आप लोगों के लिए। जो अगला प्रश्न है वो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा, अगला प्रश्न है, अधो प्लस गति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अधो प्लस गति में कौन सा उपसर्ग होगा साथियों? अधः उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा? अधः उपसर्ग। किस शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये नहीं हुआ है और है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों मैं आपको करवा रहा हूँ और चैनल पर अच्छे से आप लोग बने रहिए। आपको एक एक चीज, एक एक बात मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, एक एक टॉपिक भी मैं आपको यहाँ पर लेकर के आऊंगा। और साथियों मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ग्रेड हिंदी साहित्य का इतिहास जो हस्तलिखित नोट्स मेरे हैं उनसे भी मैं आपको तैयारी कराने वाला हूं साथियों। तो इसलिए आप जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, आपको मजा आएगा साथियों, बहुत बढ़िया। बस आप एक बार विश्वास कीजिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो साथियों हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। देखिएगा, किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा हुआ है साथियों? तो सम प्लस अर्थ, सम प्लस तोष, सम सम प्लस कृत और सत प्लस जन। तो साथियों यहाँ पर पता लग रहा है अपन को सत प्लस जन में यहाँ पर सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सज्जन के अलावा विकल्पों में आए से शब्दों में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सत प्लस जन, साथियों जो ये सज्जन है इसका सत प्लस जन संधि विच्छेद होता है। बाकी में तो आपको सबको पता है। और भी देखिएगा, यानी कि सज्जन का मतलब सच्चा व्यक्ति होता है। सत्शास्त्र का मतलब सत प्लस शास्त्र हो जाएगा। सदिच्छा मतलब सत प्लस इच्छा हो जाएगा। सद्रूप, सत प्लस रूप। साथियों ये ध्यान रखना, इसमें अगर वो देता है ना सद्रूप की संधि विच्छेद जब भी देता है तो यहाँ पर देखना, ये रूप जो शब्द है ना इसमें वो बड़े ऊ की मात्रा नहीं छोटे ऊ की मात्रा देता है। हम साथियों ये बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं वहां पर, इसलिए याद रखिएगा। सद्रूप जो है वो सत प्लस रूप, रूप होता है, यानी रूप में बड़ा हुआ आता है साथियों। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। आगे देखिएगा, सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो सत्शास्त्र सत प्लस शास्त्र होता है। सत प्लस तर्क यहाँ पर हम लोगों को मिलता है कि इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। सत सदिच्छा सत प्लस इच्छा हो जाता है। सद्रूप में सत प्लस रूप हो जाता है। तो ये तो सारे राइट हैं। इसके बाद में आता है साथियों, सच्चरित्र में कौन सा हो जाएगा? सत प्लस चरित्र हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो उपसर्ग है वो सद नहीं होगा, सत उपसर्ग ही होगा साथियों। ये चीज आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग, किस क्रमांक में बद उपसर्ग नहीं है? कौन सा उपसर्ग नहीं है? बद उपसर्ग नहीं है। बद किस्मत में तो है, बदनाम में भी है, बदहजमी में भी है, बदस्तूर में नहीं है साथियों। इसमें क्या हो जाएगा? बदस्तूर में हमारा कोई भी बद उपसर्ग नहीं होगा, ये विदेशी उपसर्ग में प्रयोग किया जाता है। अगला उपसर्ग आता है साथियों, उपसर्ग का अगला प्रश्न है, देखिएगा, बदस्तूर में बद नहीं है, ब उपसर्ग है, आपको ध्यान रखना है। जो बदस्तूर होता है उसमें बद उपसर्ग नहीं है, उसमें कौन सा उपसर्ग है?
ब उपसर्ग है। बाकी ये सारे के सारे जो उपसर्ग है एक विदेशी उपसर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? कौन सा उपसर्ग नहीं है साथियों? सु उपसर्ग नहीं है। देखो, स्वस्ति में सु प्लस अस्ति, स्वल्प में सु प्लस अल्प, स्वागत में सु प्लस आगत, और स्वगत में यहाँ पर सु प्लस अगत नहीं होता, इसलिए इसमें ये उपसर्ग नहीं होगा। सु प्लस अस्ति हो गया, सु प्लस आगत हो गया, सु प्लस अल्प हो गया। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है साथियों? मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर उत उपसर्ग नहीं होता। कौन सा उपसर्ग होता है? उत उपसर्ग होता है साथियों। पटवार 2011 में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए आप याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिएगा, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल होता है। उ, उन तथा उद उपसर्ग नहीं है, ये याद रखिएगा, ये उपसर्ग नहीं होते हैं। समझ में आ रही बात साथियों? किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? किस क्रम में सही उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इस तरह के प्रश्न भी साथियों आप लोगों से बहुत भयंकर तरीके से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोगों को टॉपिक पढ़ने के बाद में इन प्रश्नों को जरूर हल करना चाहिए साथियों। देखिएगा, निलंबन में नि उपसर्ग, निराकरण में निरुपसर्ग है, दुर्योधन में दु उपसर्ग है, उपहरण में अपहरण में अप उपसर्ग है। साथियों दो कोई उपसर्ग नहीं होता है, दुर उपसर्ग होगा साथियों, यहाँ पर दु उपसर्ग नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो जाता है। आगे बात करेंगे, निलंबन में क्या हो जाएगा? नी प्लस लंबन, निर प्लस आकरण, निराकरण, अप प्लस हरण होता है, जबकि दो उपसर्ग का अर्थ दो कम होता है, जिसे दुरंगा, दुनाली, दुराहा, दुका, दुबला, इस तरह के शब्द आएंगे, वहां पर दो उपसर्ग हो रहा है। तो ये सारे के सारे शब्द हैं, देखो डायरेक्ट निकल रहा है ना, दुरंगा, दुनाली, दुराहा, दुकाल, दुबला, ये साथियों बहुत अच्छे शब्द हैं। अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? अब बताइए, अभी उपसर्ग का जो देखो मीनिंग भी पूछ लेता है वो कभी कभी आप लोगों से। तो अभी उपसर्ग जो है किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अपवाद में या विपरीत में? सामने, पास, विशेष, तो किस अर्थ में प्रयुक्त होता है साथियों अभी उपसर्ग? सामने, पास, विशेष अर्थ में ये अभी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा साथियों। यहाँ पर अभी उपसर्ग के बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। अभिमान, कौन कौन से उदाहरण हैं? अभिमान, इसके बाद में अभिवादन, अभ्यागत, अभिनय, अभ्यास, अभ्युदय, अभिषेक, और यहाँ पर है अभ्यर्थी, अभीष्ट, और अभ्यंतर, अभिप्सा। साथियों ये भी आप लोगों को याद रखना है। देखो अभ्यर्थी सही शब्द होता है, अभीष्ट में ट आता है न कि ठ आता है, ब में बड़ी की मात्रा आती है, और अभ्यंतर में अभ्यंतर नहीं होता, अभ्यंतर होता है, अभिप्सा होता है, इसमें बड़ी की मात्रा आती है। तो ये बहुत सारे वर्ड हैं जो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखते हो। फिर इसने पूछा है अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। अभ्यागत होता है, बिल्कुल मैंने आपको पहले बता दिया है। अभ्यास भी होता है, अभी प्लस आस, अभ्युदय, अभी प्लस उदय, अभिन्न, अभी प्लस अन्न, ये यहाँ पर साथियों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें मूल शब्द यहाँ पर हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। देखिए हेडमास्टर वाले में आया था, अभिष्ट शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? मैंने आपको बताया था अभी प्लस इष्ट हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों को लग रहा है 100% बिल्कुल सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं। किस क्रम में किस क्रम में नी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? नी प्लस बंद, नी प्लस यम, निर प्लस बल, नी प्लस वास। तो निर लग रहा है यहाँ पर, तो निर प्लस बल हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी यानी कि नी उपसर्ग का प्रयोग इसमें नहीं हो रहा है, ये आपको पता लग गया। नी उपसर्ग का अर्थ बिना, नी का मतलब इसका अर्थ जो होता है बिना विशेष या निपुणता के लिए किया जाता है। तो साथियों ये अभी आप लोगों को याद रखना है, जो नी उपसर्ग है उसका प्रयोग हमेशा बिना विशेष या निपुण के अर्थ में किया जाता है। नी प्लस यंत्रणम, देखो साथियों नियंत्रणम में भी नी प्लस यंत्रणम होता है, नी प्लस यंत्रण होता है, नी प्लस यम होता है। ये साथियों आप याद रखिएगा भाई, बहुत बढ़िया शब्द है। नी प्लस वास होता है निवास, नी प्लस वारण होता है निवारण, और नी प्लस निबंध
होता है, निबंध में नी प्लस बंध होता है, और निर्बल में निर उपसर्ग है, न कि नी उपसर्ग है। तो नी उपसर्ग का जो मीनिंग होता है बिना विशेष और निपुणता के अर्थ में किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। निवारण शब्द का जो प्रयुक्त उपसर्ग है, निवारण में कौन सा उपसर्ग है साथियों? नी उपसर्ग है। बिल्कुल आप समझ ही गए होंगे कौन सा उपसर्ग है निवारण में, नी उपसर्ग है। ये अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है नि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? देखो, निर्मल में निर उपसर्ग है, नियंत्रण में नि उपसर्ग है, निरोग में निर प्लस रोग, तो नी प्लस रोग हो जाएगा, नियंत्रण में नी हो जाएगा, इसमें भी निर, इसमें भी निर, और इसमें भी नी हो जाएगा। तो साथ ही थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, नीम, नी प्लस यंत्रण। ठीक है। उर्दू उपसर्ग है ला। ला कौन सा उपसर्ग है साथियों? अब आपको यहीं पर ध्यान रख लेना है कि जो ला है वो एक उर्दू उपसर्ग है, अर्थ में प्रयुक्त होता है। किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है? बिना के अर्थ में। बिल्कुल सही बात है। जो ला उपसर्ग है, लाजवाब, है ना कि होता है ना इस तरह से। तो ठीक है, उर्दू उपसर्ग ला एंड बिना परे के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, ला इलाज, है ना। ला प्लस इलाज यहाँ पर हो जाएगा, देखो हो गया। आगे देखिएगा, किस शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है साथियों? देखो, अधि उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, अधि उपसर्ग का प्रयोग किसमें हो रहा है? अधि प्लस आत्म। नहीं हो रहा है साथियों, ये नहीं हो रहा है नहीं है, इस तरह के वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। अभ्युदय, अभि प्लस उदय, इसमें अभि का हो रहा है, इसमें अधि का हो रहा है, और इसमें अधि प्लस इक्षण हो रहा है, अधि प्लस देखा हो रहा है। तो यहाँ पर अधि का उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। यह आपको याद होगा, अभी का उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। तो अधि उपसर्ग का जो प्रयोग है ऊंचे, श्रेष्ठ या प्रधान अर्थ में किया जाता है। अधि उपसर्ग का जो प्रयोग है वो किस अर्थ में किया जाता है? ऊंचे, श्रेष्ठ या प्रधान अर्थ में अधि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा साथियों। बने रहिएगा, और बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़ रहे हो मुझे लगता है, और अच्छी मेहनत अगर आप करोगे साथियों तो बहुत अच्छा, बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अध्ययन शब्द में यहाँ पर अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है। आगे है, अध्यादेश में शब्द में उपसर्ग है, अधि उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। हमारे चैनल पर साथियों कोई भी बकवास बात नहीं की जाएगी। आप लोगों को मैं 1% भी टाइम खराब आपका यहाँ पर नहीं होने दूंगा, क्योंकि देखो टाइम बहुत कीमती होता है। इनमें से उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध है, यह बताओ। अब अशुद्ध कौन सा होगा? वागीश, पर्याप्त, संग्रह आदि नहीं होता, तो ये उपसर्ग से निर्मित, ये अशुद्ध है, ये होता ही नहीं है। इसमें देखो वाग प्लस ईस हो जाएगा, पर्याप्त में परि प्लस आप्त हो जाएगा, सम प्लस ग्रह हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा साथियों। किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? अभिष्ट में लगा हुआ है, उच्छ्वास में लगा हुआ है, आरोहण में, परीक्षा में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आरोहण में कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं लगा हुआ साथियों। बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। अभिष्ट में अभी प्लस इष्ट हो जाएगा, उत प्लस अश्वास हो जाएगा, इसके बाद में परि प्लस इच्छा हो जाएगा। ये परीक्षा का देख लेना साथियों, इच्छा में बड़ी की मात्रा आती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं निश्चल शब्द। निश्चल शब्द में यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? निश प्लस चल, कोई सा भी स आए उपसर्ग में निश ही आएगा साथियों, ये वाला सा आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर निश्चल शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो नी प्लस चल होता है, विसर्ग संधि का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, यह आप लोगों को ध्यान रहेगा। लेकिन उपसर्ग या शब्दांश की दृष्टि से देखें तो इसे, इसमें निस उपसर्ग का प्रयोग माना जाता है, इसलिए निस उपसर्ग का प्रयोग बिना या बाहर के अर्थ में किया जाता है, यह भी आप लोग याद रखते हो। ठीक है। इसके बाद में निस का उपसर्ग निस छल इसमें निकल जाएगा। आगे बात करेंगे, किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? कौन सा उपसर्ग है जिसमें सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उल्लेख, उद्घाटन। तो उत प्लस लेख, उत प्लस घाटन, यहाँ पर हम लोगों को दोनों शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग मिलता है। बाकी में देखिए यहाँ पर इसमें नहीं है, इसके बाद में इसमें नहीं है, इसके बाद में इसमें नहीं है। ठीक है ना, तो ये उपसर्ग नहीं माने जाएंगे। आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द क्या बनेगा? अति उपसर्ग जोड़ने पर हत्याचार बन जाएगा, ये आप लोगों के लिए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला उपसर्ग है, अति उपसर्ग बहुत अधिक के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। अति उपसर्ग का किस, कौन सा अर्थ हो जाएगा? बहुत अधिक अर्थ में अति उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है साथियों। जैसे अत्यंत, अति प्लस अंत, अत्यधिक, अति प्लस अधिक,
अति प्लस कर्मण, अतिक्रमण, अति प्लस रिक्त, अतिरिक्त, अति प्लस आचार, अत्याचार, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद में है अत्याचार शब्द में लगे उपसर्ग का चयन कीजिए। अति प्लस आचार, तो अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अति उपसर्ग। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? इसमें भी अति उपसर्ग का ही प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं साथियों। अगला है यहाँ पर अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। अतिक्रमण, अत्याचार, अतिथि और अतिरिक्त, तो अतिथि शब्द यहाँ पर नहीं बना हुआ साथियों, तो ये यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस क्रम में अ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? अनन्य, अनिंद्र, अनैतिक और अनिवार्य। तो अ प्लस निंद्रा हो जाएगा, यहाँ पर अ प्लस निर्वाच्य हो जाएगा, अ प्लस नैतिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा साथियों, तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है ना भाई, तो अन प्लस अन्य, अन प्लस अन्य होगा इसका, तो यहाँ पर अन उपसर्ग है न कि अ उपसर्ग है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, किस क्रम में ला उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? ला उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है। ला वारिश, ला वजह, ला इलाज, लापरवाह, तो यहाँ पर ला वजह शब्द में सही उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ये आप लोग समझ ही गए होंगे। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द चुनिएगा। उपसर्ग रहित शब्द चुनिएगा। बंगाली, परिकलन, स्वचलन, स्वदंत। बंगाली में कोई उपसर्ग नहीं है, ये आप लोग अच्छे से दिख रहा है, तो डायरेक्ट दिख रहा है, आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? अधिशासी, प्रशंसा, विनाश, प्रत्याशा, तो यहाँ पर प्रशंसा अधि में अधि उपसर्ग है, विनाश में भी उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, तो प्रशंसा में प्रशंसा। यहाँ पर देखो, प्रशंसा एक पूर्ण शब्द है, संसा कुछ नहीं होता। प्रशंसा एक पूर्ण शब्द है, इसलिए प्रशंसा शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है साथियों। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रशंसा शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। प्रशंसा शब्द एक अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, प्रशंसा शब्द जो है वो एक पूर्ण शब्द में गिना जाता है साथियों, ये आप लोग याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिशासी में अधि प्लस शासी होता है, विनाश में भी प्लस नाश होता है, प्रत्याशा में प्रति प्लस आशा होता है, लेकिन प्रशंसा साथियों एक पूर्ण शब्द है। समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाता है? विक्रय हो जाता है, तो भी उपसर्ग लगाएंगे तो कौन सा हो जाएगा? विक्रय हो जाएगा। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना, ठीक है ना। ठीक है, क्रय का विपरीत अर्थ विक्रय होता है, ठीक है ना। अचल, अचल शब्द में उपसर्ग का चयन करें। अचल में कौन सा उपसर्ग है साथियों? अ प्लस चल, तो अ उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अ प्लस लग भी होता है, अ प्लस टल भी होता है, याद रखिएगा, ये दोनों शब्द भी बहुत प्यारे शब्द हैं, बहुत बहुत प्यारे शब्द हैं साथियों। जीवन में कठिनाइयां बहुत आती है, कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और हमेशा समय निकालते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अभियान शब्द में उपसर्ग का चयन कीजिए। अभी प्लस यान हो जाएगा, इसमें अभी उपसर्ग का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। अगला है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उप प्लस कार में यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बाकी किसी में कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उप प्लस कृत, उपकृत हो जाएगा, उप प्लस सर्ग, उपसर्ग हो जाएगा। और हमेशा उपसर्ग का जो प्रयोग है वो निकट या समान या गौण के अर्थ में किया जाता है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द हैं। सु प्लस योग, बी प्लस देश, अत्यधिक, इन सभी में उपसर्ग है, लेकिन सुरेश एक संज्ञा शब्द है, इसलिए यहाँ पर कोई भी उपसर्ग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नादान में ना उपसर्ग किस भाषा से आया है? जो ना उपसर्ग के साथियों एक पारसी भाषा का उपसर्ग है। ना उपसर्ग जो है एक पारसी भाषा का उपसर्ग है, आप लोग समझिएगा। ना पसंद होता है, ना समझ होता है, ना बालिक होता है, ना लायक होता है, ये जितने भी ना उपसर्ग नहीं के अर्थ में किए गए हैं, तो ना का मतलब नहीं के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। और ना उपसर्ग एक फारसी भाषा का उपसर्ग है, अर्थात एक विदेशी उपसर्ग है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे, बहुत प्यारा यहाँ पर टॉपिक चल रहा है, बहुत अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्राचार्य में प्र उपसर्ग का प्रयोग साथियों हुआ है, ठीक है। प्र का जो प्रयोग है वो अधि, आगे और विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। देखिए, प्रयोग में प्र प्लस योग, प्रबल में प्र प्लस बल, अब प्रभाव में प्र प्लस भाव, प्राब्ध में प्लस आ प्लस रब्ध, ये ध्यान रखना साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है।
प्रणीत में प्र प्लस नीत होता है, प्रणय में प्र प्लस नय होता है। देखो, प्राचार्य में प्र प्लस आ प्लस चार्य होता है, प्राध्यापक में प्र प्लस अधि प्लस आ प्लस पक, याद रखेगा, प्र प्लस आ अधि प्लस आ प्लस पक। प्रेषक में प्र प्लस ईशा, ये देखो प्र प्लस ईशक, ठीक है। प्रोज्वल में प्र प्लस उद प्लस ज्वल, प्रणति में प्र प्लस नति, प्रयास में प्र प्लस यास, प्रसव में प्र प्लस स्व, प्रस्तावना में प्र प्लस स्तावना, प्रस्तुत में प्र प्लस स्तुत, प्रहसन में प्र प्लस असन, प्रोन्नति में प्र प्लस उन्नति, प्रार्थी में प्र प्लस अर्थी, प्रेषण में प्र प्लस ऐसा। ठीक है, ये सारे के सारे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैंने इसकी व्याख्या भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर दी है, ताकि आप लोग इन सारे शब्दों को आप अच्छे से ध्यान रखें। देखो, अगर वो उलझाना चाहे ना आपको, तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो प्र उपसर्ग में भी उलझा सकता है, और प्र उपसर्ग तो बहुत आसान होता है, लेकिन शब्द आप देखिएगा कितना जबरदस्त दिया है। प्रोन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्र उपसर्ग है, आपको दिख रहा है हमेशा, मैंने पहले सारे के सारे वर्ड आपको बता दिए हैं। प्रार्थी में कौन सा उपसर्ग है, प्र उपसर्गी हो जाएगा। प्रेषण में कौन सा उपसर्ग है, प्र उपसर्गी हो जाएगा। प्र प्लस ईक्षण होता है, ये याद रखना साथियों, प्र प्लस ईक्षण होता है। आगे यहाँ पर देखो, प्र उपसर्ग निर्मित शब्द कौन सा है, प्र प्लस योग हो जाएगा। आगे देखिएगा, किस शब्द में प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, प्रकृति प्रति इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हुआ भैया प्रयोग, ठीक है। प्रज्वलित, प्र प्लस ज्वलित, प्र प्लस ख्यात, ठीक है ना, ये तो हो जाएगा। प्रति प्लस ऊष, प्रत्यूष, ये तो एक संधि का प्रयोग हो रहा है, ये गलत है भैया। प्रत्यागत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति प्लस आगत, यहाँ पर प्रति उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। अब देखो आगे, प्रति अर्थ यानी कि हमेशा विरुद्ध प्रत्येक या और अर्थ में किया जाता है। प्रत्युत्तर में प्रति प्लस उत्तर, प्रत्यर्पण में प्रति अर्पण, प्रतिवाद में प्रति प्लस वाद, प्रतिध्वनि में प्रति प्लस ध्वनि, प्रतीक्षा में प्रति प्लस इच्छा, प्रत्याशा प्रति प्लस आशा, प्रत्युपकार प्रति प्लस उपकार, प्रतिघात प्रति प्लस घात, प्रत्याघात प्रति प्लस आ प्लस गत, प्रत्यागत, प्रत्येक प्रति प्लस एक, प्रत्यक्ष प्रति प्लस अक्ष। देखो, ये बहुत सारे वर्ड मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं, तो आप लोग एक बार इन सारे शब्दों को भी अच्छे से देखिएगा। इस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्र उपसर्ग नहीं है, वो नहीं पूछ रहा है साथियों, क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, बहुत सारे शब्द मैंने आपको बता दिए हैं। देखो, प्रज्वलित में तो होता है, प्रत्यक्ष में भी होता है, प्रत्यक्ष तो यहाँ पर नहीं है, प्रति उपसर्ग है, न कि प्र उपसर्ग है। बाकी सभी में प्र उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, प्रत्युत्तर शब्द में यहाँ पर प्रति उपसर्ग का प्रयोग होता है। कौन से उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, प्रति उपसर्ग का प्रयोग साथियों यहाँ पर हुआ। प्रत्यर्पण शब्द बना हुआ है, प्रति प्लस अर्पण से बना हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, द्वितीय श्रेणी शिक्षक 2011 में आया था। प्रत्युपकार में उपसर्ग है, प्रति प्लस उपकार हो जाएगा, प्रति उपसर्ग होगा। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है, प्र, इसमें भी प्र है, इसमें भी प्र है, इसमें भी प्रा है, इसमें यहाँ पर हो जाएगा प्रति प्लस अक्ष, ये राइट हो जाएगा। प्रत्याशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, प्रति प्लस आशा, तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग हो जाएगा। उप उपसर्ग से बने हुए शब्द किस समूह में हैं, सारे के सारे उप उपसर्ग से बनने चाहिए साथियों। तो उप प्लस आय, उप प्लस दान, उप प्लस का, तो पहला ही ऑप्शन साथियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्राम सेवक में आया था ये क्वेश्चन। उप का अर्थ हमेशा निकट, छोटा या सहायक अर्थ में लिया जाता है, ये अर्थ भी आप लोगों को याद रखना है, कभी कभी ये इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान का कारण हो जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत सी बार जो है ना उपसर्ग तो पढ़ते हैं, लेकिन ना इनके अर्थ हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। तो साथियों, आप याद रखिएगा इनके अर्थ को, थोड़े बहुत हैं, ज्यादा अच्छे जो उपसर्ग इंपोर्टेंट है उनको आप याद रखिएगा। उप प्लस दान, उपदान हो जाएगा। उप प्लस कार, उपकार हो जाएगा। उप प्लस निवेश, उप प्लस नी प्लस वेश, ये याद रखना साथियों। उपन्यास, उप प्लस नी प्लस आस। उपनिषद में उप प्लस नी प्लस शब्द, ठीक है, ये स आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये वाला स हो जाएगा। उपायुक्त में उ प्लस आ प्लस युक्त। उपेक्षा में उ प्लस शिक्षा, ये यहाँ पर बड़ा ही आता है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। उपकारक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उप प्लस रख, उ, अप क, उप प्लस अक। उपकारक में उप और अक, किस उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, तो उप तो उपसर्ग है और अक इसमें प्रत्यय है।
ठीक है, अक इसमें प्रत्यय हो जाएगा। ये यहाँ पर समझ में आ गई होगी बात। वी उपसर्ग का अर्थ विशेष अर्थ कहाँ प्रतीत हो रहा है, विशेष अर्थ कहाँ पर प्रतीत हो रहा है, विजय। देखो आप, वी प्लस कल विपरीत, वी प्लस परित, वी प्लस सम। तो विजय शब्द में एक विशेष अर्थ की बात आ रही है, बिल्कुल सही बात। आगे देखिएगा, अगला है वी का यहाँ पर दिया गया है वी प्लस अभाव, वी प्लस शेष भिन्न। उदाहरण है विजय, वी प्लस जय व्याकुल, वी प्लस आ प्लस कुल व्यक्ति, वी प्लस अक्ति। व्यक्ति में भी होता है भैया, वी प्लस अक्ति हो जाता है, अक्ति भी कोई शब्द रहता है, तो व्यक्ति में भी हमेशा वी उपसर्ग का प्रयोग होता है, वी प्लस अक्ति। देखा, अगला है किस क्रमांक में उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द है, किस क्रमांक में उपसर्ग से योग से बना हुआ शब्द, ओदक, औसर, अवतार, कुल्य। तो यहाँ पर देखो, अवतार जो शब्द है ये यहाँ पर उपसर्ग है, ओ प्लस नहीं होता, ओदक नहीं होता, कुलीन, कु प्लस लीन, क्या हो जाएगा, ओ अर्थ हीन के लिए किया जाता है, अवतार में औत प्लस तार, अवसर में ओ प्लस सर, अवगुण में ओ प्लस गुण होता है, लेकिन ये यहाँ पर उपसर्ग नहीं है, ठीक है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अवसर में तो है, सम में भी है, और उनसठ में भी है उन उपसर्ग, लेकिन अनार में कोई उपसर्ग, नार कुछ नहीं होगा। अवसर में ओ, संकल्प में सम, और उनसठ में उन उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, ध्यान रखिएगा। 49 में कौन सा उपसर्ग है, उन उपसर्ग का प्रयोग होगा, छोटे वो वाला, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से 59, उन प्लस 60, उन प्लस 20, 19, उन प्लस 80, 79, उन प्लस 50, 49, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ, नाजुक, हाँ इसी में नहीं जुड़ा हुआ, ना कुछ तो है, ना लाख में, ना पसंद में भी है, इन सभी में तो ना उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है, अधि उपसर्ग पहला ही ऑप्शन है, यहाँ अभी कहाँ दिख रहा है भैया, नहीं दिख रहा है, तो यही ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। अभ्यागत में अभी प्लस आ प्लस गत, अभी प्लस मुख, अभी प्लस नए, अभी प्लस मान, अभी प्लस भावक, सभी में अभी उपसर्ग का प्रयोग यहाँ किया गया है। अभाव या नहीं अर्थ विशिष्ट बताने वाला उपसर्ग का कौन सा है, अभाव या नहीं का अर्थ अभी, प्र, आ, अ, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अभाव अर्थ बताने के लिए कौन सा हो जाएगा, अ का प्रयोग होगा, अभाव के लिए अ का प्रयोग होगा, नहीं के अर्थ में सब ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है साथियों आप लोगों के लिए, यहाँ पर अ का मतलब अभाव या नहीं के अर्थ में किया जाएगा, अपरिचित, अ प्लस परि प्लस चित, अप्रत्याशित, अ प्लस प्रति प्लस आश्रित, आशा प्लस इत हो जाएगा वैसे भी। अजर में अ प्लस प्लस जर, अव्यय में अ प्लस वी प्लस जय, अय, अ प्लस वी प्लस अय हो जाएगा। किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, बेचारा, बेशुमार, विदित, विहित। यहाँ विदित शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ। संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, बेचारा में तो बे उपसर्ग है, बेशुमार में बे उपसर्ग है, विहित में वी उपसर्ग है, लेकिन वी प्लस दित ये सही वर्ड नहीं है, यहाँ पर विद प्लस इत होता है, इसलिए विद कोई उपसर्ग नहीं होता, तो ये सही उपसर्ग यहाँ पर नहीं लगा हुआ। देखो, विद प्लस इत होता है, उपसर्ग रहित शब्द है साथियों, ये आप लोग याद रखिएगा। इनमें से कौन सा उपसर्ग युक्त नहीं है, आहार, विहार, प्रहार, कहार, ये उपसर्ग युक्त नहीं है। उपसर्ग युक्त नहीं है मतलब इसमें उपसर्ग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, आहार में आ प्लस आहार, वी प्लस हार, प्र प्लस हार, ठीक है, ये तो सभी उपसर्ग लगे हुए हैं। गमन शब्द में विपरीतार्थ शब्द बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, गमन शब्द में विपरीतार्थ आगमन, तो आ का उपसर्ग का प्रयोग करेंगे हम लोग यहाँ पर। निम्न में उपसर्ग रहित शब्द हैं, कौन सा उपसर्ग रहित शब्द, पर प्लस कर, बी प्लस आकुल, प्रतीक्षा, अक्षी, अक्षी में कोई भी उपसर्ग नहीं है, आप लोगों को ये तो अच्छे से दिख ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। सज्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, सत प्लस जन होता है, मैंने आपको पहले बताया, सद नहीं होता, सत होता है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द स उपसर्ग से निर्मित हैं, स प्लस उल्लास, इसमें तो सत हो गया, इसमें सत हो गया, इसमें स हो गया, स से स प्लस दय, स प्लस काम, स प्लस अवकाश, सजीव, स प्लस जीव, तो ये फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें स उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है सभी शब्दों में, तो ये ऑप्शन आप लोगों के लिए यहाँ पर राइट हो जाता है।
तो साथियों इस तरह से अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे और भी उपसर्ग के टॉपिक। तो साथियों आप लोग बने रहेगा चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपका दिन और आपकी जर्नी बहुत आगे तक जाए, यही मेरा चैनल आप लोगों से हमेशा यही रिक्वेस्ट करता है कि आप भी तैयारी करते रहिए और आप भी आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।